हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग नई प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली आज 3C। इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसको जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आप लोग का आपकी प्रश्नावली से ही दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल छोटा सा, एक एग्जाम्पल है पहला, 2x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0। 2x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी? दूसरी इक्वेशन है x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा। प्रतिस्थापन विधि का काम ये होता है कि एक जगह से एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके और उसको ले जा करके एक इक्वेशन में पुट कर देना। समझिए इसको ध्यान से। जैसे यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x = y + 1 होगा। यहां से x = y + 1। अब इसी x की वैल्यू को ले जाकर के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो अब ये इक्वेशन हमारा केवल और केवल एक वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे अब यहां पे हो गया 2y + 2 + 3y, ये माइनस नहीं, ये +8 इज इक्वल टू 0 होगा। +8 इज इक्वल टू 0, यानी 2x, सॉरी 2y हो गया ना, 2y और 3y कितना हो गया? 5y हो गया। तो आपका हो गया ये 5y + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिएगा 5y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -10/5 इज इक्वल टू -2 हो गया। y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू को हम ले जाकर के इसी इक्वेशन में लिख देंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। यहां पे आप लोग समझ लीजिए x = -2 + 1 बराबर -1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -1। x बराबर -1। ठीक है, तो यही प्रतिस्थापन विधि है। इसको आप एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके और दूसरे इक्वेशन में उसी वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाला जो y + 1 आया, फिर इसको हमने ले जाकर के इस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो यहां से हमारी इक्वेशन ऐसे बनी, एक वेरिएबल की हो गई, और फिर यहां से हमारा y का वैल्यू निकल गया, और फिर इसी y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा हमने, तो यहां से x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन विधि, और ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए इससे? तो अब इसी पे हम एक दो प्रश्न और करा देते हैं इसी अध्याय के, जिससे आप लोग को और आसानी होगी इस समझने में। फिर उसके बाद हम लोग नई प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको तब तक रफ करता हूं, आप लोग तब तक दूसरा प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न मैं कौन सा करा दूं? अगला प्रश्न मैं चौथा कराता हूं। आप लोग चौथा प्रश्न तब तक देखिए, मैं तब तक इसको रफ करता हूं। आप लोग को इन सब प्रश्नों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि कुछ भी चीज छूटे ना। ठीक है, और बाकी आप लोग के और भी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं अच्छा, वो भी बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा, उसका भी देखते हैं उसको कैसे करना है। चलिए, तो चौथा प्रश्न क्या है? y = 7 - 4x/3, पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = -1। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे हम? अब यहां पे y की वैल्यू दी हुई है, तो इसी y की वैल्यू ला करके इसी में पुट कर देते हैं। क्या करना है? तो 2x + 3 ब्रैकेट में 7 - 4x/3 = -1। तो यहां से 2x + 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएगा, +7 - 4x = -1। तो 2x - 4x कितना हुआ? -2x हुआ, = -1 - 7। तो -2x = -8। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अरे 4 निकालोगे ना,
4 तो आता होगा तुम लोग को निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को ला करके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 4 अपान 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 16 अपान 3। तो ये हो गया माइनस 9 अपान 3। तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 4। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रश्न, ये आपका प्रश्न था चौथा। ठीक, चौथा प्रश्न ये रहा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से हमने यहाँ इसमें पहले ही y की वैल्यू दे रखी है, यानी इसने इक्वेशन ही y के वैल्यू के फॉर्म में बना रखा है, तो इसको हमने दूसरे इक्वेशन में ला करके पुट कर दिया। और यहाँ से 3 से 3 ये कट गया और 7 माइनस 4x ये -1 2x और -4x -2x -7 इधर जाएगा तो हो जाएगा। तो -2x इक्वल टू -8 तो x इक्वल टू 4 और y की वैल्यू फिर हमने ला करके यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी। तो y की वैल्यू 7 माइनस 4 इंटू 4 ये देखिए आगे हमारी y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब चलिए अभी एक और अंतिम प्रश्न बता करके इस यूनिट को भी हम लोग, इस प्रश्नावली को भी हम लोग खत्म करते हैं। अब इसमें से आप लोग को कोई भी प्रश्न अगर सॉल्व करने पे नहीं आएगा तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जानिएगा, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसमें आप लोग जाइएगा और ऐड हो जाइएगा। ठीक है, और जो कोई भी क्वेरी हो आपकी पेपर से रिलेटेड, किसी भी तरीके के प्रश्न हो, आप लोग उसको वहां पे दीजिएगा, हम लोग उसको पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि उसे सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब हम अंतिम प्रश्न के लिए लेते हैं 10वां कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद क्या रहा है कि इसमें दूसरा इक्वेशन एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो कह रहा है कि यहां से इन दोनों इक्वेशन की सहायता से x और y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करिए और बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी। तो x और y की वैल्यू के लिए हमें पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम, यहां से हम 2x देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो विलोपन विधि से करना होता तब तो हम लोग अभी इसको माइनस करके और तुरंत कर लेते। यहाँ पे प्रतिस्थापन से करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं और वहीं पे ला करके रख देंगे। अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो फिर उसको ला करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, तो कोई फायदा तो होगा नहीं उसका। तो बेहतर यही है कि यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। ठीक है, इसको ऐसे इधर कर लो। अब यहाँ से 2x की वैल्यू को इसमें ला करके पुट करते हैं। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब यहाँ पे क्या हो गया, -7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 यानी y इज इक्वल टू -35 अपॉन -7 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में जिसमें भी आपका मन करे उसमें पुट कर लेते हैं। तो पहले में पुट करते हैं 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब प्रश्न यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अगर यहीं तक कर देंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। पूरा प्रश्न आपने देखा नहीं ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि x और y की वैल्यू आप निकाल करके अब ये बताइए कि इस इक्वेशन में y का मान क्या होगा। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, x और y का मान रख करके और m की वैल्यू निकालेंगे। तो y का मान है 5 बराबर m इंटू -2 प्लस 3। तो 5 बराबर -2m प्लस 3। अब इस 3 को इस साइड भेजेंगे तो 2 बराबर -2m, तो m की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2x की ही वैल्यू निकाली पहली इक्वेशन से, तो 11 माइनस 3y हुआ। अब इस 2x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। दूसरी वाली इक्वेशन में 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो ये -7y हो गया, 11 इस साइड गया तो -24 -11 -35।
y की वैल्यू -35/7 5 आ गई। अब इस 5 की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट किया, तो पहली इक्वेशन 2x + 3 × 5 = 11, 2x = 11 - 15, x = -4/2, x की वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहां से हमारा m का वैल्यू निकल गया, m की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यही होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये 10वां प्रश्न मैंने लगाया प्रश्नावली 3C का। अब यहाँ पे आपको हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दो रेखाएं कैसे एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को के समांतर होती हैं तो क्या होता है, और एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं तो क्या होता है। ये सब हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पुराने वीडियो जा करके सारे के सारे आपके वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप जा करके देखिए और उन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्नावली के लिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।